उसमें चाहे कहीं भी आप ये कर सकते हैं। मैं पुलिस वालों से और सबसे भी बताना चाहता हूँ। और जो अपराधी है वो विकास पांडे और उनका ग्रुप है, जिन्होंने हम मजदूरों को इतने साल से कॉलोनी में रह रहे थे, उसमें हमारे मजदूर भाइयों के घरों के ताले को उन्होंने बिना सूचना के, जिस आदमी जो अनुमत रहता था उसमें उन्होंने तोड़ा है। उन पे हमने कितने एप्लीकेशन इस थाने में दिया, आज तक वो अपराधी कौन विकास पांडे अभी भी घूम रहा है। उसे आप गिरफ्तार करो। वो कानून को तोड़ता है, वो गलत करता है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। वो यही है कि आप लोग बचाने के लिए कोई बहाने बना रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ, वो जो आदमी हमारे मजदूरों के घरों का ताला तोड़ा है, सामान इधर उधर किया है, और उसको आप लोग अभी भी मौका है, उसे अरेस्ट करें, उसे गिरफ्तार करें। वो अपराधी है, इधर मजदूर अपराधी नहीं है। वो अब मालिक और मजदूरों के बीच का मामला है। फिर बोल रहा हूँ, मजदूर और मालिक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हर कंपनी में लड़ते हैं और लड़ने का अधिकार हमको संविधान देता है। इसलिए ये विकास पांडे जो हमारा घरों का ताला तोड़ा है, उसको अपराधी घोषित किया जाए। क्यों किया जाए कि नहीं? हमारे जो है टीआई साहब से अनुरोध है कि विकास पांडे जो अपराध किया है, जो हमारे लोगों को यहाँ से भगाया है, उनके घर होते। ये सच की लड़ाई है, झूठ की नहीं है। कभी भी सच की जीत होती है, कभी हार नहीं होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, बड़े आवाज से, बुलंद से हमारे भाई अभी बड़ी बड़ी ताकत में आते हैं, लेकिन उनको क्या अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का परिवार चलाने के लिए उनको काम पे जाना पड़ा। हमारी सभी महिलाओं आती वो बेचारी भी काम कर रही है, क्योंकि उनको जानते हैं मेरा बच्चा, मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा बच्चा पढ़ेगा क्या। इसी के गांव के आजू बाजू क्षेत्र के भी जो भी लोग हैं वो भी अच्छे हैं, जैसे पवन जायसवाल जैसे लोग हैं, सरपंच वो भी अच्छे हैं, वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी बोलते भाभी बाद में दे देना फीस, अभी कहीं जरूरी नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ दो। इसीलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ, अपनी बात कहना चाहती हूँ, संघर्ष चाहे जितना कठिनाई का हो, आने वाले बादल से मत डरना। मेघा ताई जैसे, नर्मदा बचाओ वाले जैसे लोग अपने साथ हैं, इन भ्रष्टाचारी से मत डरना। इतना ही मैं बोलती हूँ, मेरे वाणी का विराम देती हूँ। कोई चूक हुई तो माफ करना भैया, बहुत कुछ बोल। नर्मदा घाटी में भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के सभी लोगों को संघर्ष करते हुए 37 साल पूरे होकर 38वां साल चल रहा है, और आज भी कुछ लोगों का अधिकार बाकी है, इसलिए संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष को जब सरकारें या कोई उद्योगपति हमारे साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं और हम उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उनके साथ, पूंजीपतियों के साथ देश में जो सरकारें बैठी है, जो तानाशाही सरकारें बैठी है, उनका साथ देती है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है, ना कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ में खड़े होकर उनका अन्याय के लिए नहीं बोलती है। जब कोर्ट का कोई आदेश होता है हमारे पक्ष में, लेकिन उस कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए या पुलिस बल लगाकर हमारा तंबू उखाड़ दिया जाता है, हमें जेल में डाला जाता है। तो इस तरह का जो अन्याय हमारे साथ होता है, उस अन्याय के खिलाफ जब हम लड़ेंगे तभी हमारा अधिकार मिलेगा। हमने लड़कर लिया है। 50,000 परिवारों को पुनर्वास का लाभ मिला है, 20,000 परिवारों को जमीन का लाभ मिला है, ये लड़ने से मिला है। किसी बहान में, भारत के किसी भी बहान में जमीन के बदले जमीन नहीं दी, लेकिन जब नर्मदा घाटी में लोगों ने संघर्ष पर उतरे और 37 साल तक सतत लड़ते रहे, तो अपना एक एक हक लेते रहे, लेकिन आज भी बहुत सारे हक बाकी है। इसलिए सेंचुरी के श्रमिक भाइयों और बहनों को भी हमको लड़ना पड़ेगा। इनकी आंखों में जो पर्दा चढ़ा है, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। उस सरकार को जो दिल्ली में बैठी है, उसको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ श्रमिक अपने अन्याय, अपने ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और एक आपने मिसाल कायम की है कि देश भर में जहाँ लोग मजदूर कंपनियों के, उद्योगपतियों के जो अन्याय सहते हैं और चुपचाप काम करते रहते हैं, 8 घंटे की जगह 10 घंटे, 10 घंटे की जगह 12 घंटे, 12 घंटे की जगह 16 घंटे, लेकिन उनका सही श्रमिक धन नहीं मिलता, उनका मानधन नहीं मिलता है। तो हमने लड़ना सिखाया है। अगर हमारी लड़ाई और आगे भी जाएगी तो हम लड़ेंगे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के सभी साथियों की ओर से मैं आप सबको समर्थन जाहिर करता हूँ। जब भी जरूरत होगी, नर्मदा घाटी का एक एक महिला पुरुष आपके साथ खड़ा होगा, और जरूरत थी तब आए और आगे भी आएंगे। तो ये लड़ाई हमारे अन्याय के खिलाफ है। पहुंचना चाहिए।
मैं 6 साल में भाषण देना नहीं सीखा, ना मुझे सीखना है, लेकिन मैं एक आप बीती बताता हूँ इस आंदोलन का। तारीख 8 जुलाई 2017 की बात है। हमें बुलाया गया कि इंदौर में कमिश्नर में मीटिंग है, तो उनकी तो पूरी सांठगांठ मैनेजमेंट, हमारी भूतपूर्व यूनियन और उनकी पूरी सांठगांठ थी। तो एलपी पाठक के रूम में पूरा सबको भर दिया गया और पॉइंट नोट करने लगा पाठक जी, यह हमारा आप बीती सुन ले थोड़ा। तो वहाँ तरह तरह की बात करते हम लोग। बीआरएस क्या होता है, कभी रोजगार क्या, हमको रोजगार तो पता था, बीआरएस क्या था किसी को नहीं पता था। कोई बोल रहा था बीआरएस चाहिए, कोई बोल रहा था पैसा चाहिए। तो एलपी पाठक जी जो पैसे की बात करता है उसी चीज को नोट कर रहा था, तो हमारे एक परम मित्र भूतपूर्व यहाँ के नेता थे। जब लंच का टाइम हुआ तो मैं पूछा, भाई आप लोग सभी चारों यूनियन चुप क्यों हो? बोला अरे कुछ नहीं होता, उससे क्या होता है, वो लिख रहा था उससे क्या होता है। तो बाद में पता चला कुछ दाल में काला है, फिर खंगाला तो पता चला कि पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है। बाद में पता चला कि इनकी प्लानिंग ऐसी थी। फिर चौहान जी को बोला, विजय जी को बोला, भाई अब मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, लड़ना लड़ लो, नहीं तो मामला खत्म है। तो हम लोग एक वकील की तैयारी करने के लिए गए। वहाँ लड़ेगा कौन? फिर वकील होना चाहिए, तो ईमानदार वकील जो बिके ना, लेकिन अपने को नहीं मिला। आते समय चौहान जी ने बोला अब क्या होगा यार। मैं बोला अब उसको याद करो, वो जो करेगा वही करेगा। शायद हम लोग बहुत ईमानदार से काम किए हैं। मैं प्रेम सभी लोग बहुत सेंचुरी के मजदूर बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे। आज हमारे पास इतना बड़ा अत्याचार होते हुए भी आज ये इसकी प्रशासन की भाषा लैंग्वेज हमको कैसे कैसे खत्म करने के लिए प्लानिंग बनाया गया था। सोचता है तो आंसू में आंसू झलक जाते हैं। जिस दिन अगर हम काम करते बेरिट में अगर 17 जुलाई को हम काम करते, जो बोल रहे थे, वो 4-5 दिन ये महीने दिन बाद बंद कर देता। हम लोगों ने जब सेवा समाप्त हुआ, हम लोग विवाद लगाए लेबर कमिश्नर के पास, लेकिन लेबर कमिश्नर का इन्होंने जवाब दिया। सेंचुरी मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया? गलत जवाब था, उस पर हमको स्पष्टीकरण का भी मौका नहीं दिया गया। आमने सामने बात भी नहीं कराया गया, डायरेक्ट उस पर ऑर्डर आ गया कि कोई विवाद नहीं है। और आज हाईकोर्ट का आप देख ही रहे हैं, 1.5 साल से मतलब अभी तारीखें लग रही है, बहस नहीं हो पा रही है। और इस तरह से हमारा जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण तरीके से है और आज 2000 दिन पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम है। इसलिए हम शासन को बता देना चाहते हैं कि अपना सत्य और अहिंसा की लड़ाई है और हमला चाहे जैसा होगा, हमला चाहे तो जैसा होगा, इसलिए शासन ज्यादा टेंशन ना ले, हम अपना कार्यक्रम करेंगे और अपने हम दिनचर्या में लग जाएंगे। तो दोस्तों, हमको जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से अपने को शांतिपूर्वक आंदोलन को आगे बढ़ाना है और मंजिल को प्राप्त करना है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहना है, क्योंकि सत्य कभी झुक नहीं सकता, सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता, थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है। जय हिंद, जिंदाबाद।